नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आवाज को समाचारों के माध्यम से सशक्त बनाने वाले टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। साहा के गांव केसरी में पोकलेन मशीनों द्वारा नाले की खुदाई के दौरान लोगों के घरों में काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे पीड़ित लोगों में भारी चिंता बनी हुई है, क्योंकि यदि बारिश होती है तो ये मकान गिर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि 25 मई को नाले की खुदाई की गई, जिसमें लोगों के घरों का नुकसान पहुंचा है, जबकि नोटिस उन्हें 30 मई को दिए गए। पीड़ितों ने बताया कि इससे पहले उन्हें कभी भी नोटिस नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि हम यहाँ 40 वर्षों से घर बनाकर रह रहे हैं। जग्गा सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। तो वहीं सरपंच प्रतिनिधि रुपिंदर ने बताया कि इन लोगों को पहले भी नोटिस दिया गया था। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि इन लोगों का पंचायती जमीन पर कब्जा है। गांव के सरपंच प्रतिनिधि रुपिंदर का कहना है कि इस नाले की पैमाइश करवाई गई थी, जिस पर दोनों तरफ लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। रुपिंदर ने कहा कि ग्रामीणों को नोटिस दिया गया था और उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। तो वहीं जब इस मामले में साहा की बीडीपीओ से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मामले में बात करने से इनकार कर दिया। साहा की बीडीपीओ रूबल दीन दयाल से जब इस मामले पर बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, और जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो कार्यालय में जाकर उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने पहले तो बात करने से इनकार कर दिया। फिर बाद में इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए ग्राम सचिव से बात करने को कहा। बीडीपीओ के सामने ही केसरी के ग्राम सचिव नीरज ने कहा कि ग्रामीणों ने पंचायती जमीन पर कब्जा किया हुआ है, बाकी आपने जो लिखना है लिख दो, हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। नीरज ने कहा कि मैं आपको इस बारे में क्यों जवाब दूं, अगर ग्रामीण आएंगे तो उन्हें जवाब दूंगा। केसरी से कुलदीप व शुभम मौलाना की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम आपका? रुपिंदर सिंह। आप क्या सरपंच प्रतिनिधि? सरपंच प्रतिनिधि। तो सर, जो आपके गांव का ये मामला है कि नाले की खुदाई के दौरान जो लोगों के घर गिर गए हैं या खुदाई का जो भी मामला है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, नाले की खुदाई देखो ऐसे है सर, ये है 64 फुट का नाला। इसकी निशानदेही हमने कराई हुई है। इनको नोटिस जारी किए थे, 3 नोटिस इनको जा चुके हैं। ये है सर निशानदेही की कच्ची जो हमने कराई थी, और ये सर नोटिस जो लास्ट वाला है। सर, मेरा मकसद तक किसी का मकान नहीं है गेट में सर, जितना बीच में है उतना उसको पक्का कर देंगे। पर सर, जैसे कि हम खुदाई करते थे तो इसमें रोज रात ये पानी छोड़ देते थे, लड़ते थे, ईंटें मारते थे, ये क्यों बना रहे हो, क्यों कर रहे हो भी हमारे। तो जैसे कि इनके मकानों में ये है नंबर, ये नाला यहाँ से लेकर सीधा डंडे से होते हुए, कल्याणे से होते हुए सीधा मारकंडे में जा रहा है। नंबर का नाला है। यहाँ कम से कम 20 गांव का पानी आता है, इसी से होकर गुजरता है। पिछले साल ऐसी सिचुएशन बनी भी, हमारे गांव में कम से कम 3 महीने पानी नहीं था। मेरे पास इसकी सब पीछे वीडियो भी है। ये 4-5 घर है, 4-5 घरों की वजह से हम अपने पूरे गांव का नुकसान तो नहीं है। उसके बारे में सर देखो, मेरे को बहुत है तो दुख की बात है, पर वो है सर, वो है तो उसके नाले के अंदर है, वो गवर्नमेंट जगह में है, नाले के अंदर उसके घर है अपने। उसके वही पर्सनल, उनके पास 5-5 मतलब की रजिस्ट्री है, उसके उसके फालतू उनके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है। उनका कहना है कि जानबूझ के जो है हमारे मकानों को नुकसान पहुंचाया गया। अगर सर जानबूझ के मैं नुकसान पहुंचाता तो मैं तो ऊपर से नोटिस लेके सीधा, मैं तो इनको गिरने का नोटिस है मेरे पास, तो मैंने सीधा गिरने का होता, मैं डायरेक्ट गिरता, मेरे को क्या नुकसान पहुंचाने की जरूरत है। मैंने फिर भी उनको बोला कि मैं अपने पास से हेल्प करूंगा जो मेरे से होगा पर्सनली तौर पे। तो अभी उसके निर्माण में क्या देरी हो रही है? नाले के निर्माण में जी, नाले का काम तो सर स्टार्ट हो जाता, पुलिया का स्टार्ट हो जाता है। नाले का निर्माण ये बीच में रोज ठेकेदार आता है, कभी उसे गाड़ी देते हैं, कभी कुछ करते हैं। अच्छा, जो जिनका नुकसान हुआ है वो डीसी कार्यालय में भी लिखित में रूप में देके आए हैं शिकायत? हाँ जी, डीसी कार्यालय में लिखित रूप में देके आए हैं, वो हमारे पास वीडियो दफ्तर में भी आ गया है। हम्म। पर हमारा तो सर नुकसान हमने तो जानबूझ के थोड़ी किया है, और नुकसान भी उसका है जो उसमें गवर्नमेंट पंचायत की प्रॉपर्टी है, वो जिसमें वो बैठे हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है उनकी। सरपंच पर भी आरोप लगाए उन्होंने कि सरपंच की तरफ से कोई नोटिस नहीं जारी हुआ। नहीं सर, ये नोटिस हमने दिए हैं। ये है लास्ट वाला नोटिस, तीसरा जो है। पहले 2 नोटिस उन्होंने लिए नहीं है, फेंक के मारे, उसको चौकीदार को गालियां दी। फिर ये 3rd नोटिस है, जिस टाइम उन्होंने देखा नाले खुदाई स्टार्ट हो गया, फिर उन्होंने 3rd नोटिस मजबूरी में, इसमें भी आधे लोगों ने लिया है, आधे ने नहीं लिया। जिसके मकान में दरार आई उसने नोटिस लिया, उसने भी लिया। उनका ये भी कहना है कि जो मकानों में थ्रेड आई वो 25 मई को जो थ्रेड आई है मकानों में, उसके बाद नोटिस जारी हुआ है।
नहीं नहीं, पहले भी दिए थे, और इस टाइम नाले की खुदाई स्टार्ट हुई थी उससे पहले भी नोटिस दिए थे। सर 25 तारीख को 25 मई को मेरे घर के पास पॉपुलर मशीन चली खुदाई के नाम पे। तो उन्होंने मशीन वाले ने मेरा पूरा मकान ध्वस्त कर दिया, उसकी नींव निकाल दी, उसके पिलर के नीचे से मिट्टी निकाल दी, और मेरा मकान ध्वस्त होते होते गिरने की कगार पे खड़ा है। दूसरा सर, मैंने पॉपुलर मशीन वाले की कंप्लेंट डाली थी, प्रेशर के चलते मैंने अपनी डाली थी? एप्लीकेशन साथ थाना में क्या अपनी डाली थी, क्या क्या कंप्लेंट दी? पॉपुलर मशीन के खिलाफ डाली थी। उन्होंने जब उसको जबरदस्ती झटके मार के कंपन पैदा करके उसने मेरे मकान को ध्वस्त कर दिया। तो ये कंप्लेंट मैंने दी थी वहाँ पे मेरी सुनाई नहीं हुई, और कुछ प्रेशर था लोगों का वहाँ पे, जो गांव के कोई मौजूद आदमी, उन्होंने मेरे पर प्रेशर डाला, और मैंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली। उसके बाद जब हमारी सुनाई नहीं, तो हम डीसी ऑफिस चले गए। तो डीसी ऑफिस में हमने एप्लीकेशन डाल दी, उस पर कुछ मेंबर्स के हमने साइन करवा के, जितने मेंबर्स हैं हमारे, तो सबके नाम लिखकर डीसी ऑफिस में हमने कंप्लेंट डाली। और हम चाहते हैं कि हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमारे ध्वस्त मकानों का मुआवजा दिया जाए, और इस नाले का कोई उचित प्रबंध किया जाए। 20 फुट खुदाई का कोई मतलब नहीं होता। पंचायतें पहले भी सफाई करती थी नाले की, अब की बार ऐसा क्यों हुआ? किस वजह से, या रंजिश थी या क्या था, किस वजह से हमें डराया धमकाया गया